हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यश। आज ये हमारी 10th पाइथन की क्लास है। हाँ। हाँ तो बहुत हमने बहुत कुछ सीखा है इन 10 क्लासेस में। और आज भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो अच्छा। आपने वो अपने स्ट्रिंग के मेथड्स की वो कर ली। मैंने जो कहा था एक छोटा सा प्रोग्राम कुछ भी बना के दिखा दो। नहीं, वो भूल गया मैं। अच्छा, कोई नहीं, आप आज कर लेना। उसे आप आज हाँ। होमवर्क की तरह ले लेना और नेक्स्ट हाँ। क्लास में दिखा देना। और क्या? मैं कह रहा हूँ कि आज आप उसे होमवर्क की तरह ले लेना और नेक्स्ट क्लास में दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ तो ओके। आज हम ऑपरेटर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब हमने यस। बुलियंस पे छोड़ा था, नाउ वी विल स्टार्ट विद ऑपरेटर्स। तो पाइथन हाँ, में हम आप हमारा अभी मतलब कितना पार्ट हो गया होगा पाइथन का? पाइथन का अभी बेसिक कोर्स चल रहा है तो हमें हमारा आधे से थोड़ा ज़्यादा हो गया पार्ट। अच्छा, बेसिक कोर्स का। हाँ ओके। तो अ, हम आगे ये पाइथन ऑपरेटर्स करेंगे। अब ये यहाँ से ना थोड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। आपका जो अच्छा। ऑपरेटर्स हैं, आपकी पाइथन जो है बहुत पावरफुल कंप्यूटेशंस कर सकती है, बहुत पावरफुली कंप्यूटेशंस कर सकती है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। आप बहुत बड़ी बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, साइंटिस्ट जो होते हैं वो पाइथन से ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आज हम ओके। मोस्ट ऑपरेटर्स देखेंगे, मोस्ट कॉमन ऑपरेटर्स। तो ओके। operators are used to perform operations on variables and values. In the example below, we will use the plus operator to add together two values. तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, वो ऐड कर देता है टू वैल्यूज़ को। हाँ। तो आपके ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऑपरेटर जो एडवांस्ड ऑपरेटर्स हैं वो एडवांस क्लास के लिए छोड़ेंगे। आज हम बेसिक ऑपरेटर्स करेंगे, जैसे अरिथमेटिक, अच्छा। असाइनमेंट करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। और असाइनमेंट में हम ये सारे बिटवाइज हैं तो हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिटवाइज अभी एडवांस के पार्ट हैं। अभी ये बेसिक्स में समझ नहीं आएंगे, तो हम वो एडवांस में डिटेल में करेंगे। और ये फिर कंपैरिजन है हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर्स करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कर लेंगे और मेंबरशिप ऑपरेटर्स करेंगे। हम बिटवाइज ऑपरेटर्स नहीं करेंगे। ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो प्लस आपका एडिशन करता है, माइनस आपका सब्ट्रैक्शन करता है, ये स्टार आपका मल्टीप्लिकेशन करता है, ये वाला स्लैश आपका डिवीजन करता है, ये परसेंटेज साइन आपका मॉड्यूलस। अभी तक ये क्लियर था हमें, बट अब हमें मॉड्यूलस आता है। मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस आपको रिमाइंडर देता है। जैसे 5/2 का वो रिमाइंडर देगा। जैसे मैंने 5 वन आ डिवाइड, गया। तो 1 आ जाएगा, क्योंकि वो रिमाइंडर देता है किसी भी डिवीजन का। अब मैंने 10/2 कर दिया तो क्या आएगा? हेलो। जीरो। हाँ, और यही मैंने 10/4 कर दिया तो क्या आएगा? 2 आएगा। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, बस थोड़ी सी क्रैक हो रही थी और कुछ नहीं। ठीक है। फिर आपका डबल स्टार होता है एक्सपोनेंट्स, जैसे 2 to the power 2, 2 to the power 3, 5 to the power 2। आप एक्सपोनेंट्स करते हो डबल पावर से, जैसे आपको एक्सपोनेंट्स तो कराए हुए होंगे ना स्कूल में। हेलो। 32। हाँ, आपको एक्सपोनेंट्स कराए हुए ना। हाँ। हाँ तो यहाँ पे 2 स्टार 5 कर रहे हो, तो मतलब आप कह रहे हो 2 दी पावर 5, और 2 दी पावर 5 हमें पता ही है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो 32 आता है। तो हाँ, ऐसे ही आप ठीक है। कुछ भी एक्सपोनेंट ऑपरेशन कर सकते हो। फिर आपका है फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन क्या है? डबल स्लैश। डबल स्लैश क्या करता है, आपको मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। अगर मेरे पास ये 5 है,
ये 2 है मेरे पास, तो मैं जब ये करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, 2 पॉइंट सॉरी नॉर्मल वाला करूँगा, नॉर्मल वाला डिवीजन करूँगा तो फिर तो वो 2.5 हाँ देगा, वो प्रॉपर डिवीजन करके देगा। फ्लोर डिवीजन क्या है, वो रिमाइंडर को अलग हुआ रखेगा, क्वेश्चन को अलग रखेगा, जैसे हम डिवीजन करते हैं तो ये 2 ही देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देता है हमें, तो क्वेश्चन क्या है, 2 है। ठीक है। ठीक है। हाँ फिर है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे हमारा कोई वेरिएबल बना हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू चेंज करनी है, या जैसे हम यहाँ पे इक्वल्स टू यूज़ कर रहे हैं, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर होता है। अब जैसे मेरा एक प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर है, तो मैं एक्स प्लस इक्वल्स टू 2 कर दूँ तो ये क्या करेगा, ये जो भी एक्स की वैल्यू है उसके अंदर 2 ऐड कर देगा। ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आप, 7। हाँ, कि जो भी x की वैल्यू है वो x में ऐड, उसमें वो 2 ऐड कर देगा और वो x की वैल्यू हो जाएगी, तो 7 आ गया। वैसे ही हमारे पास है माइनस इक्वल्स टू, कि जो भी x की वैल्यू है उसमें से माइनस करते रहना है, तो 2 माइनस हो जाएगा 5 में से, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू है, ऐसे डिवीजन इक्वल्स टू है, मॉड्यूलो इक्वल्स टू है, फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू है, एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू है। ठीक है, तो ये सारे जो हमने ऑपरेटर्स करे हैं उनके सारे इक्वल्स टू भी हैं ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हैं उनके। हेलो। ओके। ठीक है, और ये सारे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर हैं जो हम एडवांस कोर्स में करेंगे अगर आपको करना होगा तो। ये ठीक है। एंड और कैरेट साइन, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। हाँ फिर हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर से क्या होता है, आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो और वो आपको ट्रू या फॉल्स देता है, जैसे कि 5 इक्वल्स टू 5, तो ये चेक कर रहे हैं कि अगर दो वैल्यूज़ इक्वल हैं तो ट्रू दो वरना फॉल्स दो, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ इक्वल्स हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। हाँ। फिर आपका है नॉट इक्वल्स टू, अगर दो वैल्यूज़ इक्वल नहीं है तो ही ट्रू दो, तो यहाँ पे क्या देगा ये, हाँ, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल्स हैं, इक्वल हैं। ओके। फिर आपका ग्रेटर देन चेक करेगा कि अगर एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है तो ट्रू दो, अब ये क्या देगा, फॉल्स देगा। फिर आपका है लेस देन चेक करते हैं, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है तो हम लेस देन करेंगे तो क्या देगा, हाँ, फॉल्स देगा। फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये चेक करता है कि अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो हम चेक करें यहाँ पे 5, अगर ये वाला 5 दूसरे 5 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो हमें पता है 5 ग्रेटर तो होता नहीं है बट इक्वल है ज़रूर, तो वो इक्वल की वजह से ट्रू देगा। तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर है या इक्वल है, तो अगर ग्रेटर होएगी या वो इक्वल होएगी तो वो ट्रू देगा। अब यही मैं लेस देन इक्वल टू दे दूँ तो आप ट्राई करो, आप क्या देगा, ट्रू। ट्रू ही देगा, क्योंकि ये लेस देन नहीं है बट इक्वल ज़रूर है, तो इसलिए ये ट्रू देगा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, कंपैरिजन आपको असाइनमेंट और अरिथमेटिक समझ आ गया। हाँ हाँ। एक बार असाइनमेंट के एक तो दे दो थोड़ा। अच्छा, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ये करा तो क्या आएगा, 2.5। हाँ 2.5 किस चीज़ की वैल्यू होगी, एक्स की। हाँ, क्योंकि वो असाइन कर देगा x को, जो भी रिजल्ट होएगा वो x को ये साइन कर देगा। अब मैं ये कर दूँ, 25। हाँ 25 आएगा क्योंकि 5⁻², और वो x को साइन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स अब समझ आ गए। हाँ ठीक है, आगे तो। फिर हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 होते हैं, एंड, और नॉट। तो हमें एक एक करके देखेंगे। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2। हम यहाँ पे एंड से चेक कर सकते हैं, इफ़ अगर x इज इक्वल्स टू y
एंड या मैं x इज ग्रेटर देन y एंड x is ग्रेटर देन 10, तो ये क्या देगा? और हाँ, क्योंकि ये एंड से क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन y है और x की वैल्यू मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन जब दोनों ट्रू देंगी तभी ये पूरा हमें ट्रू देगा। इनमें से एक भी फॉल्स होए तो वो फॉल्स देगा। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y तो है, बट x ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स देगा। समझ आ गया। अब यही मैं 3 कर दूं तो क्या देगा? ये ट्रू देगा। हाँ, क्योंकि x ग्रेटर देन y भी है और x ग्रेटर देन 3 भी है। अब यही 10 वाला एग्जाम्पल रखते हैं, एक सेकेंड, यही 10 वाला एग्जाम्पल रखते हैं, बस यहाँ पे और कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है ना? हाँ, ट्रू, कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये पूरा ट्रू देते हैं। अब आप बताओ अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या देगा? तब भी ट्रू। हाँ, तब भी ट्रू देगा। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो क्या देगा? फॉल्स। फॉल्स। हाँ, फिर है आपका नॉट। तो मैं यहाँ पे कर लूँ x इज ग्रेटर देन y, बट मैं कर दूँ यहाँ पे, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं पूरे को, और ये नॉट। तो ये क्या करता है? ये करता है जो भी ये ब्रैकेट्स में जो भी ये रिजल्ट देगा ब्रैकेट्स वाला, उसका उल्टा कर दो। तो x अगर ग्रेटर देन y ट्रू देता है तो उसे फॉल्स कर दो, और अगर x ग्रेटर देन y फॉल्स देता है तो उसे ट्रू दे दो, कर दो। मतलब जो भी आप इस नॉट के ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे उसका ऑपोजिट रिजल्ट दे देगा नॉट। तो अगर x ग्रेटर देन y ट्रू दे रहा है हमें, तो नॉट उसे फॉल्स करके फिर प्रिंट कर देगा। तो आपको ये समझ आ गया? हाँ। नॉट आपके रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। अब मैं x लेस देन y कर दूं तो क्या देगा? ये ट्रू, क्योंकि इसने x लेस देन y ने क्या दिया हमें? फॉल्स दिया। नॉट ने उसे रिवर्स करा और क्या दिया? ट्रू दिया। चलो, ठीक है। फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हमने एक चीज़ देखी थी कि हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है। हमने देखा था ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है पाइथन में। तो ये एस क्या करेगा? ये ट्रू देगा जब दो चीज़ें डिट्टो सेम है। तो अगर हम कर दें x इज z, तो ये क्या देगा? ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि हमने x इज इक्वल टू एप्पल कॉमा बनाया है और z इज इक्वल टू x कर दिया। मतलब z, एक सेकेंड मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। अगर वो हो जाए तो मैं z 1 इज इक्वल टू चेरी, फिर मैं आपको प्रॉपरली समझा दूंगा इसमें। प्रिंट x, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होगे, हमने यहाँ पे z की वैल्यू को चेंज करा। हमने z फर्स्ट एलिमेंट ऑफ z को चेंज करा टू बी चेरी, क्योंकि हमने z में पूरी x की वैल्यू ले ली और z में डाल दी, और z का फर्स्ट एलिमेंट हमने चेरी कर दिया। तो एप्पल बनाना से वो एप्पल चेरी हो गया z। बट जब हमने प्रिंट x करा तब भी वो चेरी हमें आ रहा है एप्पल चेरी, जबकि एप्पल बनाना आना चाहिए था, क्योंकि हमने x को तो चेंज करा ही नहीं, हमने z को चेंज करा था। पर तब भी x भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये हर चीज़ की एक मेमोरी लोकेशन होती है। z की भी एक मेमोरी लोकेशन है, x की भी एक मेमोरी लोकेशन है। अब z और x दोनों की सेम मेमोरी लोकेशन है, z की और x की दोनों की सेम मेमोरी लोकेशन है। तो वो सेम मेमोरी लोकेशन में, तो जब हम z को चेंज करेंगे, क्योंकि z और x दोनों की सेम मेमोरी लोकेशन है,
तो x में x की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और x की चेंज करेंगे तो z की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपको ये समझ आ गया? हाँ हाँ, तो जब हम x इज क्या, एक बार इसे वापस बताना। तो ये क्या करता है, हर चीज़ की हमें पता है कि मेमोरी लोकेशन होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। आपको हम मैंने आपको बताया था शायद पहले क्या? कि हर चीज़ की एक मेमोरी लोकेशन होती है। हाँ तो आपका जो x है उसकी भी मेमोरी लोकेशन होती है, z है उसकी भी मेमोरी लोकेशन है। जब हम z इक्वल टू x ऐसे करते हैं, और x जैसे कि एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है या टपल है या कुछ भी है, तो वो क्या करता है, उन दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम हो जाएगी। मतलब z और x दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। अब z चेंज होएगा तो x भी चेंज होएगा, अब x चेंज होएगा तो z भी चेंज होएगा। तो वो वाला समझ नहीं आया कि वो जो z ब्रैकेट में 1 इक्वल टू चेरी, फिर वो कोड क्या चेंज हो गया? तो यहाँ पे हमने लिस्ट में देखा था ना, एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, तो हम z1 हम कर रहे हैं, तो इससे हम एलिमेंट बनाना एक्सेस कर रहे हैं z का और उसे चेरी कर रहे हैं। फिर हम जब प्रिंट x कर रहे हैं तो z को चेंज करने पे हमें x की वैल्यू चेंज आ रही है। क्यों? क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है ना। हाँ तो दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, तो जो वैल्यू उस मेमोरी लोकेशन में होगी वही z को मिलेगी, वही x को मिलेगी। तो z को हम जब चेंज करते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन में चेंज होती है वैल्यू, और वही x को मिल जाती है। तो x और z दोनों की वैल्यू जब भी चेंज होगी तो दोनों की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर वहाँ z ब्रैकेट में 0 पर तो एप्पल की जगह चेरी होगा। क्या? अगर z ब्रैकेट में 0 पर है तो हाँ वहाँ एप्पल की। हाँ, तो वहाँ पे एप्पल की जगह चेरी आता, और चेरी जहाँ पे लिखा होता वहाँ पे बनाना आता। ठीक है। ये हम डिटेल में एडवांस कोर्स में भी करेंगे। एडवांस कोर्स में सबको चाहिए मेमोरी लोकेशन का। ठीक है। हेलो 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 आवाज आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। हेलो हाँ हाँ हाँ, मैं कह रहा था ये हम डिटेल में एडवांस कोर्स में करेंगे। तो अभी आपको एडवांस कोर्स करोगे तो आपको वहाँ पे और डिटेल में पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक है। तो एक्स इज जेड जब हम करेंगे तो हम चेक कर रहे हैं एक्स इज से कि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं। तो एक्स इज जेड पे हमें पता चल रहा है कि दोनों की, हमें पता ही है कि जेड और एक्स दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, तो वो ट्रू देगा। ठीक है। अब मैंने x इक्वल टू एप्पल बनाना कर दिया, y इक्वल टू एप्पल बनाना कर दिया, बट यहाँ पे क्या है, इन दोनों की अलग अलग मेमोरी लोकेशन में एप्पल बनाना सेव हो रहा है। तो जब हम x इज y करेंगे तो वो फॉल्स देगा, क्योंकि उन दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है। वैल्यू सेम होएगी पर मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ तो और वो लास्ट वाला लास्ट वाला मैं index- लास्ट वाला मैं ऐसे हटा के समझाऊंगा। लास्ट वाला जो है x इक्वल्स टू वाई कर रहा है, तो x इक्वल्स टू वाई में वो चेक कर रहा है कि अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है। अब वैल्यू सेम है, उनका मेमोरी लोकेशन सेम नहीं थी, बट वैल्यू दोनों की सेम है, तो x इक्वल्स टू वाई हमें ट्रू देता है। x इक्वल्स टू वाई चेक करता है कि दोनों की वैल्यू सेम है, इस चेक करता है कि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। तो x इक्वल्स टू वाई में हमें ट्रू मिल रहा है, जबकि x इज वाई में हमें फॉल्स मिल रहा था। मैं यहाँ पर मतलब एक इक्वल टू कितने लगा, दो की लगा, क्या? दो इक्वल टू की लगाए, एक तो एक लगाना है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है यश। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर x इक्वल टू वाई की जगह x इक्वल टू वाई नहीं होना चाहिए। x इक्वल्स टू वाई हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, x इक्वल्स टू हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो फिर इसमें से गलत ही आएगा। तो x डबल इक्वल्स टू से आप चेक करोगे ना, x इक्वल्स टू तो आप करना चाह रहे हो x इज इक्वल्स टू वाई,
तो वो तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया ना, अभी अभी तो हमने करा है असाइनमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर चेक करता है कि इक्वल्स हैं जो चीज़ें, दो चीज़ें, और असाइनमेंट ऑपरेटर दो वैल्यू, एक चीज़ की वैल्यू सेट करता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ये कंपैरिजन ऑपरेटर, हम चेक कर रहे हैं अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है, तो x और y की वैल्यू तो सेम है ही, तो वो ट्रू दे रहा है। ओके। चलो आगे चलते हैं। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स इज नॉट, अब जैसे इज है वैसे इज नॉट भी है, तो यहाँ पे मैंने इज नॉट कर दिया, तो आप बताओ आपको क्या लगता है क्या कर देगा? क्या? आपको क्या लगता है इज नॉट पे वो क्या करेगा? ट्रू हो जाए। हाँ, क्योंकि वो इज नॉट से वो उल्टा कर देता है रिजल्ट। ठीक है। और मैंने यही चीज़ मैंने कर दिया यहाँ पे नॉट एक्स इज वाई, तो क्या करेगा? नॉट तब भी फॉल्स, तब भी ट्रू आएगा। हाँ, क्योंकि एक्स इज वाई फॉल्स दे रहा था और नॉट करने से उसे ट्रू हो जाता था वो। वैसे ही हमारे पास है इन नॉट क्या चेक करता है, अभी हम ये समझ लेते हैं, हम डिटेल में हम जब लिस्ट करेंगे तब हम देख सकते हैं इसे। तो क्या करता है, इन चेक करता है कि अगर कोई एलिमेंट की लिस्ट के अंदर है या नहीं। तो आपको लिस्ट का बेसिक आइडिया है ही, मैं अभी कराते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट है, जैसे कि हमारा एक्स की वैल्यू है एप्पल बनाना, तो हम प्रिंट कर रहे हैं बनाना इन एक्स। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर बनाना इज इन एक्स, मतलब इन ऑपरेटर से हम चेक कर रहे हैं बनाना इन एक्स, तो बनाना है एक्स के अंदर, तो इसलिए वो ट्रू दे रहा है। यही मैं चेरी इन एक्स करता तो ये फॉल्स देता, क्योंकि वो उसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ। अब ये मेरा टपल भी हो सकता था, हमें टपल जो है, टपल हम अभी टपल छोड़ देते हैं, आपको मैंने टपल नहीं बताया हुआ, टपल छोड़ देते हैं, लिस्ट पे ही स्टिक करते हैं। तो टपल का तो ठीक है। उसका चैप्टर है ही, तो टपल का तो हम देख ही लेंगे। बट लिस्ट में हमारा ऐसे होता है कि अब हमारा नॉट इन एक्स भी होता है, नॉट इन एक्स हमारा रिजल्ट उल्टा कर देगा, तो फॉल्स का वो ट्रू कर देगा। ठीक है। हाँ। फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स हम वो करेंगे नहीं अभी। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अब है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, हम अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स एक ही इक्वेशन में यूज़ करें, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जैसे आपका बॉडमास होता है ना, हमारा जो बॉडमास होता है, हेलो, हाँ। तो जैसे बॉडमास होता है वैसे ही आपका ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होएगा। जैसे पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, फिर अगर एक्सपोनेंशिएशन की वैल्यू होती है, फिर प्लस माइनस और टिल्डे एक्स की वैल्यू होती है। तो ये बिटवाइज है टिल्डा, तो ये हम देखेंगे नहीं अभी। फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस की प्रेसिडेंस होती है, फिर प्लस माइनस, फिर ये बिटवाइज ऑपरेटर हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। फिर हमारी ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है, डबल इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल्स, लेस देन, लेस इक्वल्स, इज नॉट, इन नॉट इन। फिर नॉट की वैल्यू होती है, जो हमारा नॉट होता है अलग से, फिर एंड की वैल्यू होती है, और फिर फाइनली और की वैल्यू होती है। तो जैसे हमारा बॉड मास होता है जो हमें बताता है कि कैसे कैसे ऑपरेशन होंगे, वैसे ही अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें ये सारे इतने सारे ऑपरेटर्स हो, तो वो कौन सा पहले एग्जीक्यूट होएगा हमें इससे पहले इससे पता चलता रहेगा। ठीक है। तो आप सोच रहे होगे अगर हमारे पास ये सारे ये इनटू, फ्लो डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन और मॉड्यूलस एक ही इक्वेशन में हो, तो कैसे एग्जीक्यूट होएगा, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होएगा, आपको लग रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें लेफ़्ट टू राइट जाता है। जैसे मेरे पास है 2 × 8 डिवाइडेड बाय 5, तो मैं एक बार ये प्रिंट कर देता हूँ, 2 × 8 डिवाइडेड बाय 5, तो देखते हैं ये क्या लाता है।
तो ये ला रहा है 3.2। क्यों? क्योंकि इसने लेफ्ट टू इन सारे ऑपरेटर्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस की इक्वल प्रेसिडेंस है। तो पहले वो लेफ्ट से राइट जाएगा, तो 2 × 8 16 डिवाइडेड बाई 5 5 10 15.2 3.2। ठीक है, तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। जैसे हमारा बॉड मास होता है वैसे ही पाइथन में हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है। अब है हमारी लिस्ट। अब लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो लिस्ट हमें बहुत ध्यान से करना है और इसके इतने सारे सब पार्ट्स हैं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा लिस्ट में। अच्छा, तो आपकी है माई लिस्ट इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी। तो लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। हमें ये पता ही है कि यू कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल यूजिंग लिस्ट्स। So lists are one of the 4 built-in data types in Python used to store collections of data. The other 3 are tuple, set and dictionary, all with different qualities and usages. तो हम देखेंगे tuple, sets और dictionaries को क्या करना है, कैसे करते हैं यूज़, बट अभी हम लिस्ट पे फोकस करते हैं क्योंकि ये मेन हमारा डेटा टाइप है। ऑपरेटर्स खत्म हो गए? हाँ, ऑपरेटर्स खत्म हो गए हमारे। So lists are created using square brackets. तो आप यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हो, उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स दे सकते हो और फिर आप लिस्ट को यूज़ कर सकते हो। हमने बहुत बार ये लिस्ट बना के भी देखी है, तो हमें बेसिक लिस्ट का तो पता ही है। तो फिर है हमारे पास लिस्ट आइटम्स। तो लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अलाउड डुप्लीकेट वैल्यूज़। मतलब वो ऑर्डर्ड होती है, मतलब एप्पल बनाना चेरी जिस ऑर्डर में हमने लिखा है उसी ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, तो दे आर चेंजेबल। तो एप्पल को आप चेंज कर सकते हो कुछ और करने के लिए, ऑरेंज। अब बनाना को चेंज कर सकते हो, चेरी को चेंज कर सकते हो। तो लिस्ट चेंजेबल होती है और दे अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो इस एप्पल के अंदर आप इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे एप्पल वैल्यूज़ रख सकते हो, बनानाज रख सकते हो, चेरीज रख सकते हो, जितने चाहो उतनी डुप्लीकेट्स भी रख सकते हो आप। ओके। तो लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड। द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0। तो मतलब एप्पल एक्सेस करने के लिए हम दिस लिस्ट और फिर ब्रैकेट्स में 0 लिखेंगे तो एप्पल आएगा। फिर आप बनाना एक्सेस करने के लिए 1 लिखोगे ब्रैकेट्स के अंदर तो वो बनाना ले आएगा। और चेरी एक्सेस करने के लिए क्या लिखेंगे? 2। हाँ, तो वो 2 से चेरी ले आएगा। ओके, देख लेते हैं। तो वो 2 से चेरी ले आएगा। तो लिस्ट आइटम्स, तो लिस्ट आइटम्स तो हमने कर ली। अब हम ऑर्डर्ड। तो व्हेन वी से लिस्ट आर ऑर्डर्ड, तो मतलब ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि द आइटम्स आर वो डिफाइंड ऑर्डर। इनका ऑर्डर अपने आप से चेंज नहीं होएगा, उनका खुद का ऑर्डर डिफाइंड ऑर्डर है। तो अगर आप नए आइटम्स डालोगे लिस्ट में तो द न्यू आइटम्स विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। नए आइटम्स डालने के लिए वो एंड में आते हैं। तो एप्पल बनाना चेरी अगर ऑरेंज डालना है तो वो एंड में आएगा, वरना अगर हमें एप्पल नहीं चाहिए ऑरेंज चाहिए वहाँ पे तो हम बस दिस लिस्ट 0 इज इक्वल टू ऑरेंज कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं दिस लिस्ट 0, मतलब 0 एप्पल को चेंज करो और उसकी वैल्यू सेट कर दो ऑरेंज। अच्छा, तो वो दिस लिस्ट पे ऑरेंज बनाना चेरी ले आएगा। ठीक है, तो फिर देर आर सम लिस्ट मेथड्स दैट विल चेंज द ऑर्डर बट इन जनरल द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स विल नॉट चेंज। तो जनरली अपने आप से ऑर्डर चेंज नहीं होएगा। आप लिस्ट मेथड को कॉल करके उसका ऑर्डर चेंज करना चाहो, जैसे सॉर्ट करना चाहो या कुछ भी करना चाहो तो वो ऑर्डर चेंज कर सकता है, बट अपने आप से चेंज नहीं होएगा ऑर्डर। फिर चेंजेबल, द लिस्ट इज चेंजेबल। हमने अभी अभी देखा है एप्पल को ऑरेंज करके। वी कैन ऐड रिमूव आइटम्स, हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा अलाउ डुप्लीकेट्स है कि हम हमारा एक एप्पल वैल्यू है तो हम बहुत सारे एप्पल्स रख सकते हैं। एक बनाना है तो और बनाना भी रख सकते हैं, एक चेरी है तो और चेरी भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू एक ही बार आ सकती है, जितनी बार चाहो एक वैल्यू वो आ सकती है आपकी लिस्ट में। फिर आपकी है लेंथ। तो टू डिटर्मिन हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी आइटम्स अ लिस्ट हैज़ वी विल यूज़ द लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन से हमें पता चल जाता है कि कितने आइटम्स है लिस्ट के अंदर। तो अगर हमने यहाँ पे लेन करा दिस लिस्ट के ऊपर
तो क्या आएगा? 3। हाँ, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं इसलिए वो 3 लाएगा उसका। और बताओ इसके लास्ट एलिमेंट का क्या इंडेक्स है? 2। क्या? 2। हाँ 2, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है 2। हाँ। अब डेटा टाइप्स, तो लिस्ट के अंदर आप जो डेटा टाइप चाहो आप वो रख सकते हो। आप स्ट्रिंग रख सकते हो, नंबर रख सकते हो, बुलियन रख सकते हो, आप और लिस्ट भी रख सकते हो लिस्ट के अंदर। ठीक है। अच्छा, ओके। सो फिर है हमारा टाइप। जो जब भी हम लिस्ट का किसी लिस्ट का टाइप चेक करेंगे तो हमें क्लास लिस्ट करके आएगा। तो टाइप चेक करने पे हमें क्लास लिस्ट करके आएगा। हम चेक कर लेते हैं टाइप, तो वो क्लास लिस्ट ले आएगा। ओके। ठीक है। हाँ। फिर द लिस्ट कंस्ट्रक्टर, अगर हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से ना चाहें लिस्ट बनाना तो हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर से भी बना सकते हैं। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर को क्या करना पड़ता है, लिस्ट ऐसे करते हैं और उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं, ऐसे इन वाले ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में आप इसको आइटम्स देते हो, जैसे एप्पल, बनाना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी लिस्ट बना देगा। हाँ। ठीक है। हाँ। फिर है कलेक्शंस, मतलब हमारे पास बहुत सारे कलेक्शन डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, फिर आपका टपल है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेट है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, और डिक्शनरी है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक ठीक है। तो टपल्स के अंदर टपल्स आर ऑर्डर्ड, बट बस वो क्या होते हैं, वो अनचेंजेबल होते हैं। लिस्ट चेंजेबल होती है, टपल्स अनचेंजेबल होते हैं। सेट क्या होता है, सेट तो अनऑर्डर्ड होता है, मतलब वो अपने आप से ही ऑर्डर चेंज कर सकता है उसका। वो अनचेंजेबल होता है, मतलब आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते उसकी आइटम्स आप चेंज नहीं कर सकते। आप रिमूव कर सकते हो आइटम्स को और ऐड कर सकते हो, आप बस उसकी आइटम्स चेंज नहीं कर सकते जो पहले से हैं। जैसे अगर सेट के अंदर एप्पल है तो आप एप्पल को ऑरेंज नहीं कर सकते, आप एप्पल को रिमूव कर सकते हो और नया एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, बट आप एप्पल को चेंज नहीं कर सकते। एंड दे आर अनइंडेक्स्ड, मतलब कि आप उन्हें इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट को आप इंडेक्स से एक्सेस कर रहे हो 0 1 2 करके, आप वैसे सेट के साथ नहीं कर सकते। ठीक है। ओके। तो दे हैव नो डुप्लीकेट मेंबर्स, आपके पास डुप्लीकेट मेंबर्स भी नहीं हो सकते। और फिर डिक्शनरी है, दैट इज़ ऑर्डर्ड। तो डिक्शनरी जो होती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं, दे आर चेंजेबल। तो आपकी डिक्शनरी जो है वो चेंज भी हो सकती है, और उनके पास कोई डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं होते। मतलब उसके अंदर जैसे कि आपके जो होते हैं डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं हो सकते डिक्शनरी के अंदर। तो हम वो देखते हुए जाएंगे, जब हम उन चैप्टर्स पे आएंगे तो हम शायद करेंगे उन्हें। तो व्हेन चूजिंग अ कलेक्शन टाइप इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट टाइप। तो हमें कलेक्शन जब चूज़ कर रहे होते हैं तो हमें देख के उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर ही चूज़ करना चाहिए। ऐसी नहीं कि कोई भी कलेक्शन टाइप कभी भी लिस्ट बना ली, कभी भी टपल बना दिया। हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी चाहिए, और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है उन्हें उन प्रॉपर्टीज़ वाले कलेक्शन डेटा टाइप को हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अब आगे चलें। हाँ। अब एक्सेस लिस्ट आइटम्स है, तो अभी हम लिस्ट पे ही हैं, हम उसके सब चैप्टर्स में, मतलब जो उसके अंदर के चैप्टर्स हैं हम वो कर रहे हैं। ठीक है। तो एक्सेस आइटम्स, लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स एंड यू कैन एक्सेस देम बाय रेफरेंसिंग द इंडेक्स नंबर। हमने देखा ही है। दिस लिस्ट अगर मैं करूँ दिस लिस्ट 0 तो वो क्या देगा आपको पता ही है। क्या? एप्पल। हाँ एप्पल देगा। तो द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0। अब हमने थोड़ा सा नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखी थी अपने पहले चैप्टर में जब हम स्लाइस कर रहे थे। तो -1 आप बस गेस करो, हम आपको याद होएगा या नहीं होएगा पता नहीं, बट आप ट्राई कर लो। हाँ आपको याद है, हाँ बहुत अच्छी। क्या लाएगा?
बनाना। हाँ बनाना, तो -1 आपको लास्ट इंडेक्स लाता है, फिर -2 क्या लाएगा? एप्पल। हाँ, तो लास्ट इंडेक्स के बाद उससे पहले का एलिमेंट। फिर अगर हमारे पास -3 है तो आपको क्या लगता है -3 क्या लाएगा? कुछ नहीं लेके आएगा, एरर बताएगा। देखते हैं। तो हाँ एरर लाएगा, क्योंकि वो कहता है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो वो रेंज से बाहर है, इसलिए वो एरर लाता है। ठीक है, तो फिर रेंजेस ऑफ इंडेक्सेस हमने ये करा हुआ है कि हमें अगर हमने ये स्ट्रिंग्स के साथ करा था, हम ये लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं कि अगर हमें दिस लिस्ट 2 से लेकर 5 तक, तो 0 1 2 वो चेरी से लेगा, 3 4 तो चेरी ऑरेंज और कीवी ले आएगा वो यहाँ। ठीक है, तो आपको ये जैसे हम स्ट्रिंग्स में कर रहे थे वैसे ही ये लिस्ट में हो रहा है। ठीक है, तो अब ये -6 से -2 तक क्या आएगा? -6 से -2 तक हम्म, एप्पल से लेके कीवी तक। देखते हैं, आप वापस ट्राई कर लो। आई थिंक बनाना से लेके मेलन तक। ये जहाँ तक मुझे लगता है बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी लाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे आप इंडेक्स दो उससे एक पहले तक को जाते हैं ना, -1 -2, तो उससे एक पहले तक का लेगा, तो और -6 आपका बनाना है, तो बनाना से लेके कीवी तक लाएगा। तो बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी आता है आपका। हाँ, एक बार ये बताना, मतलब वो बनाना क्या है? तो आपका ये -1 है मैंगो, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, तो -6 से स्टार्ट होएगा, फिर यहाँ से -5 है, ये -4 है, -3 है, और फिर -2 के एक एलिमेंट पहले तक एंड होएगा, तो बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी आ गया। ठीक है, हाँ हाँ। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम ये एम्प्टी छोड़ दें तो क्या आता है? एम्प्टी छोड़ देंगे तो मेलन से लेके मेलन मेलन है। नहीं, मेलन से लेके एप्पल तक। ये आएगा एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी। हाँ, एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज। एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी लाएगा। आपको समझ आ गया क्यों? हाँ, ये आ गया। और हम ये यहीं पे -6 कर दिया और ये छोड़ दिया तो क्या लाएगा? बनाना से लेके मैंगो तक। हाँ, तो ये बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन, मैंगो लाएगा। हाँ, ठीक है, तो ये नेगेटिव इंडेक्सेस भी कर लिए, पॉजिटिव भी कर लिए। अब हमें चेक इफ आइटम एग्जिस्ट्स, तो जैसे हमने इन ऑपरेटर अभी अभी देखा है ऑपरेटर्स में, वैसे ही हम चेक कर सकते हैं इफ आइटम एग्जिस्ट इन समथिंग। तो अगर एप्पल इन दिस लिस्ट तो प्रिंट ये दिस, तो अभी अभी हमने करा है इन। ठीक है, तो ये हमारी 10th क्लास थी यश, आप अपने स्ट्रिंग्स का कर लेना। तो अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा, हमने लिस्ट, ऑपरेटर्स, बुलियन, स्ट्रिंग्स, कास्टिंग, नंबर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हो और आपको इंटरेस्ट आ रहा हो पाइथन में। तो कल से हमारी 11th क्लास है, अभी हमारी 10 क्लासेस का माइलस्टोन हिट कर दिया हमने। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा था कि हमारा पूरा चैप्टर हो गया है, और मैं तो बस यही बता रहा था कि हमने 10 क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीख लिया है पाइथन के बारे में, ऑपरेटर्स, बुलियन, स्ट्रिंग्स, ये सब कुछ। तो हम नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे लिस्ट्स। ओके, बाय।